आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके माध्यम से मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा और एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, जिससे आप लोगों का वर्ड पावर बढ़ जाए। तो चलिए हम लोग स्टोरी देखते हैं। स्टोरी में क्या करें, इसका टाइटल हम लोग पहले देखेंगे, द ट्री, पेड़ एंड और द कैक्टस। कैक्टस, ट्री और कैक्टस की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। ये ग्रीन एंड थिक ट्री, ये का मीनिंग होता है एक ग्रीन हरा भरा, एंड और थिक यानी कि मोटा, ट्री पेड़, स्टूड खड़ा था, ऑन ये रोड साइड पर क्या हुआ कि एक हरा भरा पेड़ रोड साइड पर खड़ा था। अब देखते हैं आगे। इट या वाज लोनली रोड, या रोड के किनारे पर अकेला था। डियर फॉर इसलिए, ओनली ओनली यानी कि केवल, ये फ्यू कुछ, ट्रेवलर्स यात्री, पासेस यानी कि पास करते थे, फ्रॉम से दैट वे, इसलिए उस रास्ते से जो ट्रेवलर्स हैं वो बहुत कम पास करते थे। ये फ्यू यानी कि कुछ ही पास करते थे। क्यों पास करते थे कुछ? क्योंकि उधर उस रोड साइड पे केवल एक ही पेड़ था, कुछ ही पेड़ थे। ये फ्यू कैक्टस हैड आल्सो ग्रोन नियर द ट्री, और पेड़ के पास में ही कैक्टस क्या करते थे, वहीं पर रहते थे। ये मतलब एक फ्यू, ये फ्यू यानी कि कुछ, इसको एक साथ पढ़ेंगे। ये फ्यू कुछ, कैक्टस हेड आल्सो भी, ग्रोन यानी कि वहीं पर रह रहे थे, बढ़ रहे थे, नियर पास में, द ट्री पेड़ के पास में रह रहे थे। द ट्री पेड़ वाज था प्राउड, घमंडी था, ऑफ इट्स ग्रीन लीव्स अपने हरी हरी पत्तियों पर वो बहुत प्राउड करता था, एंड हिज शेडो और अपनी छाया पर। एंड का मीनिंग होता है और, हिज मतलब अपने, शेडो का मतलब होता है छाया, अपनी छाया पर वो बहुत घमंडी था, घमंड करता था। अपनी ग्रीन पत्तियों और शेडो पर वो घमंड करता था। इट ऑलवेज, यह हमेशा, बोस्टेड ऑफ इट्स लेंथ एंड साइज, यह घमंड था क्योंकि ये बहुत लंबा और चौड़ा था। ये अपनी लंबाई और चौड़ाई पर बहुत घमंड करता था कि मेरी तरह कोई नहीं है। वन डे, एक दिन, ट्री पेड़ सेड बोला, टू कैक्टस, कैक्टस से क्या क्या बोला, जो पास में रहता था कैक्टस। पेड़ ने कहा, आई हेट का मीनिंग होता है नफरत करना। यू ऑल, तुम सभी से मैं नफरत करता हूँ। आई हेट यू ऑल, मैं तुम सभी से नफरत करता हूँ। यू ऑल, तुम सभी, आर हो, ऑफ नो यूज, तुम सब बेकार हो यानी कि यूजलेस हो, बेकार हो। नो यूज, जैसे कि हमारे घर में कोई सामान रहता है, अगर हम उसका यूज नहीं करते हैं, नो यूज करते हैं, तो क्या होता है, वो बेकार होता है। हम लोग किसी जगह पर फेंक देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए नो यूज। तो इसलिए कैक्टस की कोई वैल्यू पेड़ नहीं समझता था। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सी मी, मुझे देखो, पेड़ ने क्या कहा, मुझे देखो। आई प्रोवाइड का मतलब देता हूँ, शेल्टर आवास, टू पासर्स यानी कि जो पास करते हैं, ट्रेवलर्स होते हैं जो इधर से पास करते हैं, मैं उसको शेल्टर प्रोवाइड करता हूँ। बाय वेयर इज, मैं इस एरिया को प्रोवाइड करता हूँ, अपनी छाया से उनको शेल्टर प्रोवाइड करता हूँ। यू कैन काज पेन टू सम, यानी कि पेड़ ने क्या कहा कैक्टस से कि तुम लोगों को दर्द देते हो। पेन का मीनिंग होता है दर्द, काज का मीनिंग होता है कारण, समवन, तुम किसी को भी पेन दे देते हो यानी कि दर्द देते हो। हु टच यू, जो तुम्हें टच करता है। हु का मीनिंग होता है जो, यहाँ पर होगा जो, यहाँ पर, और हु का मीनिंग उस तरीके से अगर हम निकालेंगे तो कौन होता है, लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ मीनिंग निकलेगा कौन, यहाँ पर मीनिंग निकलेगा जो। टच करता है यू यानी कि तुम्हें जो टच करता है उसको तुम दर्द देते हो। टेल मी व्हाट पर्पज यू सर्व, मुझसे बोला क्या मसला है, पर्पज क्या मकसद है, यू सर्व तुम खुद की सेवा करते हो।
क्या मकसद है। पर्पज का मीनिंग होता है मकसद। सर्व का मीनिंग होता है सेवा करना। वन ए कैक्टस फेल्ट, फेल्ट का मीनिंग होता है महसूस किया। फील का यहाँ पर थर्ड फॉर्म दिया हुआ है फेल्ट, यानी कि महसूस किया। इंसल्ट, अपनी बेइज्जती को महसूस किया एक कैक्टस। सो इसलिए ही वह रिप्लाइड, यानी कि उत्तर दिया। यू, तुम कैन नॉट, नहीं कर सकते हो। अंडरस्टैंड आवर वैल्यू, तुम हमारी वैल्यू को नहीं समझ सकते हो। एक कैक्टस ने क्या कहा पेड़ से, तुम हमारी वैल्यू को नहीं समझ सकते हो। वी कैन लिव विथआउट वाटर, हम लोग बिना पानी के ही रह सकते हैं। फॉर मंथ, महीनों तक, महीनों तक हम बिना पानी के रह सकते हैं। कैन यू लिव, क्या तुम भी रह सकते हो हमारी तरह, क्या तुम भी महीनों तक बगैर पानी के रह सकते हो। ट्री बोस्टेड अगेन, पेड़ ने अब क्या दोबारा जवाब दिया। आई कैन आल्सो लिव विथआउट वाटर, मैं भी बिना पानी के रह सकता हूँ। फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों तक। विथआउट का मीनिंग होता है बिना, वाटर पानी, फॉर फ्यू डेज कुछ दिनों तक। एंड और आल्सो गिव शेल्टर, और बिना पानी के रहते हुए भी मैं लोगों को शेल्टर यानी कि आवास देता रहूँगा। कैन यू गिव द शेल्टर, पेड़ ने क्या कहा कैक्टस से, क्या तुम शेल्टर दे सकते हो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एनदर, यानी कि दूसरा कैक्टस सेड, बोला। वी कैन सेव आवर सेल्फ, हम खुद की मदद कर सकते हैं। आवर सेल्फ यानी कि खुद की मदद हम लोग कर सकते हैं बिना किसी के हेल्प के। नो एनिमल, कोई जानवर, कैन हार्म अस, हमें हार्म यानी कि दुख दर्द नहीं दे सकते हैं, हम लोग खुद की मदद कर लेते हैं। कैन यू सेव योर सेल्फ, क्या तुम खुद की मदद से अपनी मदद कर सकते हो बिना किसी की हेल्प के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एट द सेम टाइम, उसी समय पर, एट का मीनिंग होता है पर, द सेम टाइम उसी समय, ट्री पेड़, एंड और कैक्टस सा, देखना, सा का मीनिंग होता है देखना, सी का मीनिंग होता है देखना। यहाँ पर सेकंड फॉर्म दिया हुआ, पास्ट इंडिफिनिट टेंस दिया हुआ है। ये मतलब एक ट्रेवलर्स यानी कि यात्री को देखा, कमिंग आते हुए, डियर उसी तरफ आते हुए देखा ट्रेवलर्स को, पेड़ और कैक्टस ने उसी समय आते हुए देखा ट्रेवलर्स को। द ट्रेवलर्स वाज, था, विथ साथ में, द एलिफेंट हाथी के साथ में था ट्रेवलर्स। ही सा, वह देखा, ये बिग ट्री एक बड़ा पेड़, एंड स्टॉप्ड और रुक गया। जब बड़ा पेड़ देखा, हरा भरा पेड़ देखा, तो वो क्या हुआ, वो वहीं पर रुक गया। ही सेट, वहीं पर बैठ गया। सेट का मीनिंग होता है बैठना। इन में शेडो, छाया में बैठ गया। ऑफ ट्री, पेड़ की छाया में बैठ गया। मीन व्हाइल द एलिफेंट, जो हाथी था, स्टार्टेड शुरू किया, क्या शुरू किया, ईटिंग खाना शुरू किया। किसको खाना शुरू किया, लीव्स पत्तियों को, ऑफ ट्री पेड़ की हरी हरी पत्तियों को जो एलिफेंट था वो खाना शुरू किया उसी समय। ही, वह, एट खाया, जो हाथी था वो कितना खाना खाया एलिफेंट, मोर देन हाफ ऑफ द ट्री, यानी कि जो पेड़ था आधा से ज़्यादा पेड़ की पत्तियों को क्या किया एलिफेंट, खा गया हरी हरी पत्तियों को। नाउ, अब, द ट्री फेल्ट, फील का यहाँ पर थर्ड फॉर्म दिया हुआ है फेल्ट, यानी कि महसूस कर चुका था जो ट्री था अब। असेम्ड, असेम्ड का मीनिंग होता है शर्माना। ऑफ हिमसेल्फ, खुद के ऊपर वो क्या क्या शर्माया, शर्म खाया खुद के ऊपर। एंड का मीनिंग होता है और। रियलाइज, महसूस किया। द वैल्यू ऑफ कैक्टस, और कैक्टस की वैल्यू को महसूस किया। और इसके पहले क्या था, वो कैक्टस की वैल्यू को कोई वैल्यू नहीं देता था। कैक्टस की वैल्यू उसको कहता था कि तुम नो यूज हो, यानी कि बेकार हो, यूजलेस हो। मैं वो क्या था, वो कि वो प्राउड कर रहा था पेड़। अब क्या यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने ऊपर शर्मा गया, अपने ऊपर अब रियलाइज़ किया कैरेक्टर्स की वैल्यू पर कि कैरेक्टर्स की भी वैल्यू है। अब हम लोग इसका मोरल देख लेते हैं। हम लोगों का स्टोरी समाप्त हो चुका है। इसका मोरल क्या कहता है, नथिंग इज वेस्ट इन नेचर। नेचर का मीनिंग होता है संसार।
इनमें, वेस्ट यानी कि बेकार है, इज मतलब है नथिंग मतलब कोई नहीं, संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, यानी कि संसार में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, चाहे आदमी हो, पेड़ पौधे हो, चिड़िया हो, पक्षी हो या इंसेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो जो दुनिया में आया है बेकार नहीं है। हम लोगों को सीखने को यही मिला कि जो दुनिया में आया है वो बेकार नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को इसको हिंदी में एक बार और समझा देता हूँ, इसको स्टोरी हिंदी में बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो। और आप अगर आपके एग्ज़ाम में अगर आए कि कोई एक स्टोरी लिखो तो आप लोगों को ये स्टोरी याद रहे और आप लोग इंग्लिश में लिख सकें। तो चलिए मैं हिंदी में इसको बता देता हूँ। तो चलिए देखते, एक पेड़ था और कैक्टस था। एक पेड़ और एक कैक्टस क्या थे, साथ में रह रहे थे, पास में आसपास रह रहे थे। वो पेड़ ने क्या कहा, पेड़ हरा भरा था, वो बहुत मोटा था और उसने अपने ऊपर प्राउड किया, यानी कि घमंडी था। प्राउड किया कि मैं बहुत यूजलेस हूँ और मैं बहुत यूजफुल हूँ और तुम यूजलेस हो। कैक्टस से कहा, अपने ऊपर घमंड कर रहा था कि तुम नो यूज हो, तुम दूसरे को पेन देते हो यानी कि दर्द देते हो, तुम दूसरे को दर्द देते हो जब कोई तुम्हें छूता है, और मैं सभी को छाया देता हूँ, जो भी यात्री आता है इधर से मैं उनको छाया देता हूँ और शेल्टर प्रोवाइड करता हूँ, यानी कि आवास देता हूँ मैं उन सभी को, और तुम बेकार हो। तब एक कैक्टस था, बहुत उसकी बात को सुन करके बहुत नाराज़ हो गया। तो कैक्टस ने क्या कहा कि मैं बिना पानी के 1 महीने तक रह लेता हूँ, क्या तुम रह सकते हो? तो पेड़ ने क्या कहा, पेड़ ने बोला कि मैं कुछ दिनों तक बिना पानी के रह सकता हूँ और शेल्टर भी प्रोवाइड करता रहूँगा, क्या तुम शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हो? तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो वहीं पर दूसरा कैक्टस था, तो दूसरा कैक्टस ने क्या कहा कि हम लोग खुद की मदद कर सकते हैं, खुद की मदद से कर सकते, दूसरे जानवरों से बचा सकते हैं, दूसरे लोगों से अपनी मदद कर सकते हैं, बिना किसी की हेल्प लिए मैं खुद जीवन जी सकता हूँ, क्या तुम बिना किसी की मदद लिए अपना जीवन जी सकते हो? तो उस ये बात चल रहा था। तो इसी समय क्या हुआ, कैक्टस और पेड़ ने एक ट्रेवलर्स को आते हुए देखा, उसी तरफ हाथी के साथ, एलिफेंट के साथ उसी तरफ हाथ आते हुए देखा। और जो ट्रेवलर्स था जब पेड़ को देखा, मोटे पेड़ को देखा, तो क्या हुआ, छाया में बैठ गया। और जो हाथी था, वो जो पेड़ था वो हरा भरा पत्तियाँ थी उसकी, वो पेड़ के हरे भरे पत्तियों को आधा से ज़्यादा को खा गया, आधा से ज़्यादा पेड़ की पत्तियों को खा गया। तो क्या हुआ, जो पेड़ था वो अपने ऊपर अब महसूस किया, शर्माया, अपने ऊपर खुद के ऊपर शर्माया, महसूस किया कि कैक्टस की भी वैल्यू है, मैं उसकी मजाक उड़ा रहा था, कैक्टस की भी वैल्यू है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्टोरी के माध्यम से आप लोग समझ चुके हैं और मैं आप लोगों को वर्ड मीनिंग भी बता दिया हूँ एक एक का। तो अगर आप लोगों को समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली स्टोरी लाने तक जय हिंद, थैंक यू।